दोस्तों, मैं विमल मनुजा, एडिटर इन चीफ वरदान न्यूज़। नए साल के लिए पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका परिवार और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारे चैनल से आपके लिए मनोकामना है। और इस साल 2021 लोगों को बहुत उम्मीद है इस नए साल से, क्योंकि जो गया बीता साल जो गुजरा 2020 उसमें ना सिर्फ भारतवर्ष में अपितु सारे विश्व में बहुत त्राही त्राही मच गई। कोरोना करके बहुत पैंडेमिक टाइम गुजरा, तो वो सब हम देखते हुए आए। और इस 2021 में हमने, पूरी दुनिया ने इससे उम्मीदें लगा रखी हैं बहुत अच्छे होने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये साल हमारा अच्छा जाएगा। इसी साल की शुरुआत में हमने भी चाहा कि अपनी शुरुआत एक अच्छे तरीके से की जाए, और उसी शुरुआत के दौर में हम आपसे कराना चाहते हैं अपनी मुलाकात एक संसारिक संत। आपने बहुत संत महंत देखे होंगे आध्यात्मिक, संसारिक संत सुरजीत सिंह कोहली साहब, जिन्होंने अपनी दीदेवार जीवन ज्योति संस्था लोगों के लिए खोली है। और उस संस्था की तरफ से लोगों का उत्थान करते आए हैं अपने विचारों के द्वारा और अपने कार्यों के द्वारा। और आइए हम जानते हैं कि ये दीदेवार जी का सत्य क्या है, दीदेवार जी खुद क्या है और उनका सोचना क्या है, और ये साल कैसे खुशियां लेकर आएगा, कैसे हम सब लोग इसके अंदर खुश रह सकेंगे। आइए जानते हैं दीदेवार जी से। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए जानना चाहूँगा, दीदेवार जी का क्या मतलब है सर? अभी आपने मेरा नाम लिया है सुरजीत सिंह कोहली, और एक नाम लिया है दीदेवार। सुरजीत सिंह कोहली मुझे जगत से नाम प्राप्त हुआ है। जगत के अंदर किसी को भी नाम उसके माता पिता या उसके परिवार के बड़े सदस्य देते हैं, वैसे ही मुझे मिला। मगर दीदेवार शब्द ये मेरी उपाधि है, और दीदेवार हर व्यक्ति विशेष को बनना चाहिए अपने जीवन के अंदर कुछ भी प्राप्त करने के। दीदेवार शब्द, दीदे कहते हैं हम आंखों को, और दर्शन को कहते हैं दीदार। प्राकृतिक नियम के अनुसार प्रकृति ने जिस मानव की रचना करी है उसके चेहरे पे ये दीदे अंकित करें, जिससे मानव जो है अपने पूरा जीवन के अंदर सृष्टि को और सृष्टि के बाकी चीजों को, वस्तुओं को और नियम को उससे देखता है, अर्थात वो दर्शन करता है। मगर ये दीदे जो हैं जिस चेहरे पर अंकित हैं, ये उनके दीदार नहीं कर सकती, ये उस चेहरे का ही दीदार नहीं कर सकती, ये आपस में भी एक दूसरे का दीदार नहीं कर सकती, जबकि ये पूरे संसार को देखने में सक्षम है, उसका दीदार करती। और मानव से यही भूल हो गई कि इसके ये दीदों ने जिसका दीदार करा, मानव ने अपने जीवन का उसे ही आधार बना लिया और स्वयं खो गया। दीदेवार अर्थात जो अपने दीदार करे वो है दीदेवार। सबका अपना अपना व्यक्तिगत जीवन है, और उसे अपने ही दीदार करके अपने जीवन का सार अनुसार करें, वो दीदेवार है। और इसी को मूल ग्रंथ रखे हुए मैंने स्वयं को अपने आप को दीदेवार माना है, और दीदेवार जीवन ज्योति एक संस्था का संस्थापक हूँ। आगे आपने प्रश्न करा है 2021 के अंदर हम सब खुश कैसे रह सकते हैं। 2021 में खुश नहीं, पूरे जीवन में कैसे हम आनंद में ही रह सकते हैं, ये हर वो व्यक्ति विशेष का प्रकृति द्वारा ये सक्षम है, ये उसका राइट है कि वो पूरे जीवन कैसे खुश ही नहीं आनंद में रह सके। मैं स्वयं अपने जीवन के अंदर सदा आनंद में ही रहता हूँ जब से मुझे इस विधि का ज्ञान हुआ है, और ये ज्ञान मैं समाज को देना चाहता हूँ। दीदेवार
के अंदर, दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर हम 3 नियम की बात करते हैं। एक है प्राकृतिक नियम, एक है प्रकृति द्वारा जीव प्राणी के अंदर एक मानव जीव प्राणी है, जिस मानव के जीव प्राणी का ही एक व्यक्तिगत नियम होता है, वो अपने विचारों से अपना एक नियम बनाता है। और जो व्यक्ति के नियम से कुछ समाज के समूह ने उनको एक्सेप्ट कर रहा, उनका पालन करा और वो समाज का एक संप्रदाय बन गया और बाद में वो धर्म कन्वर्ट हो गया, अर्थात मानव के ने अपना एक सामाजिक नियम भी बनाया है। और हर मानव को इन 3 नियम के अंदर जो चलेगा समझकर उसका जीवन सदा सुखमयी और आनंदमयी रहेगा। जहाँ प्रकृति का नियम है प्रकृति का नाम फॉलो करें, और जहाँ व्यक्तिगत नियम है वहाँ व्यक्तिगत नियम को फॉलो करें, और जहाँ समाज के हम जिस समाज का हिस्सा हैं, जहाँ पर हमारा आगमन हुआ है, शायद सुबह ही हमें वो परिवेश मिल जाता है, वातावरण मिलता है और हम उस समाज का हिस्सा बन जाते हैं, उस समाज को नियम करेंगे। जो व्यक्ति इन नियम को समन्वय कर पाएगा उसका जीवन निश्चित रूप से सदा सुखमयी और आनंदमयी रहेगा। सुखी और आनंदमय रहने का एक बहुत सरल रास्ता है कि हम 3 जगह में रहते हैं, एक भूतकाल में, एक वर्तमान काल में और एक भविष्य काल में, अर्थात काल समय। भूत जो चला गया है, वर्तमान जो चल रहा है और भविष्य जो आने वाला है। हम इसको जो भविष्य है उसको फ्यूचर कहते हैं और जो भूत है उसे पास्ट कहते हैं। मगर एक लैंग्वेज के अंदर हम इसे पास्ट और फ्यूचर के बीच के हम उसे प्रेजेंट कहते हैं। और हर समाज का व्यक्ति प्रेजेंट लेने और देने में खुशी और आनंदित महसूस करता है। प्रेजेंट को देने वाला भी खुश होता है, जिसको दिया जाता है, लेने वाला भी प्रेजेंट को खुश होता है। और अगर हम 2021 के आगमन पे ही एक ऐसा प्रेजेंट स्वयं को दें कि हम अपने आप को सदा प्रेजेंट में प्रेजेंट ही रखेंगे, ये प्रेजेंट देंगे, तो हमारा आने वाला साल और आने वाली जिंदगी हमेशा खुशमयी और आनंदमयी रहेगी। ये एक बहुत सरल सा नियम है। इसको कैसे रहा जा सकता है? क्योंकि अगर हम विचार से माने, जो पास्ट है वो वापस आ नहीं सकता, जो फ्यूचर है वो हो नहीं सकता आज के समय में, और पास्ट से हमने कुछ सीखा और वर्तमान में रहकर वर्तमान के अंदर ही हम जिए, और जिस वर्तमान में हम जिएंगे इसी वर्तमान का कल फ्यूचर बनेगा और फ्यूचर हमारा सही होगा। कारण यह है कि एक बहुत कॉमन सा लोकोक्ति है, भाषा है, कल किसने देखा है, कल किसने देखा है, अर्थात कल कभी आ ही नहीं सकता, आता ही नहीं है। कल जो कल था, जो कल के लिए जो आज कल था, वो आज वर्तमान बन के आया है, और जो कल है, कल जब वर्तमान बन के आएगा, अर्थात कल कभी नहीं आएगा, कल जब भी आएगा वर्तमान बन के आएगा, प्रेजेंट बन के आएगा। इसलिए अगर हम प्रेजेंट में सदा प्रेजेंट रहेंगे, आज में रहेंगे और इसी पल में रहेंगे, तो हर एक का जीवन निश्चित रूप से दीदेवार के अपने जीवन के अपने अनुसार उसने जो पाया है उसके अनुसार जगत को भी कहता है कि प्रेजेंट में रहने वाले का जीवन सदा प्लेजेंट रहेगा। यही खुशी का एक तरीका है। आप सबका